सुनवाते हैं। अभी जो हमारा कल घराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची। खीरगंगा नदी से आए सैलाब में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 200 के करीब लोगों को बचाया जा चुका है। सिर्फ धराली नहीं, भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के कई हिस्सों से लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। हालात को देखते हुए सीएम धामी ने राहत कार्य का जायजा लिया। मंगलवार को 34 सेकंड में आई इस तबाही में उत्तरकाशी का धराली पूरी तरह से तबाह हो गया। बादल फटने के बाद खीरगंगा में पानी और मलबे का सैलाब आया, जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और अब इस मलबे में जिंदगी की तलाश शुरू हो गई है। धराली में जिस तरह से मलबा आने से पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बाधित हैं। किस तरह की पूरी तैयारी है, अभी क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी डीएफओ। सर, इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है इस समय? देखिए, कल ये घटना करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जबकि श्रीखंड क्षेत्र में कहीं क्लाउड ब्रस्ट होने से जो खीर नदी थी उसमें आए हुए मलबे और पानी में पूरा धराली का जो कस्बा था पूरा साफ हो गया। तो कल जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया था और जो भी रेस्क्यू की हमारी टीमें थी कल ही मोबिलाइज कर दी गई थी, चले गए थे मौके पे। आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, मेडिकल और बहुत सारी जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो सब मौके पे वहाँ पे हैं। उत्तरकाशी में राज्य सरकार ने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया है। खुद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, एरियल सर्वे के साथ जमीनी हालात की जानकारी ले रहे हैं। अभी जो हमारा कल घराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। उत्तरकाशी के हरसिल में भी राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है। घराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं खराब मौसम की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसका धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है, यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है। और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें यहाँ से करीबन
15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। घराली के आसपास के इलाके के सारे रास्ते बाधित हो गए हैं। गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खबर तो ये भी है कि लिमच्चा गाड़ नाग मंदिर के समीप मोटर पुल ढह गया है। धराली में आई आपदा से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों को उस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से मलबे ने पूरे के पूरे शहर को और पूरे के पूरे कस्बे को अपनी जद में लेकर सब कुछ जो है मलबे के नीचे दब गया है, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? आप? मैं भटवाड़ी में रहता हूँ। कल मैं झाला से आया धराली, उस समय कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे के बाद वहाँ पे जो है एक बनगोला पानी फटा और वहाँ जो है सारी स्थिति सारी ख़राब हो गई। कई मकान बह गए, कई आदमी जो है दब गए और जिला प्रशासन सारी रातों रात जो है भागते हुए देखा हमने और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी थी और वहाँ पे जो बहुत अति टूटने के कारण सब जो है अस्त व्यस्त हो गए। सिर्फ उत्तरकाशी के घराली में ही नहीं, 404 थली सैण विकास खंड में भी बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद घराली का मंजर खौफनाक है। उत्तरकाशी में बादल की विनाश लीला ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उत्तरकाशी से शुभम कोटनाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साध्वी